दीपावली का इस बार का जो पूजन होना है उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा? उसमें कई मुहूर्त होते हैं। जी। पहला मुहूर्त होता प्रदोष काल का, तो 6:17 से शुरू होगा और 8:08 तक का ये मुहूर्त होगा। ये एक ऐसा होगा कालखंड जिसमें स्थिर लग्न भी है, वृष लग्न भी है, तो सर्वोत्तम समय यही माना जाएगा। क्योंकि महानिशीत काल का जो कालखंड है वो रात के 12:कुछ पर है और 2:27 तक रहेगा। तो जो महत्वपूर्ण मुहूर्त होगा वो प्रदोष काल और वृष लग्न का ही होगा। जी, आचार्य जी, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दीपावली की जब पूजा होती है तो चौघड़िया मुहूर्त पर बहुत बात होती है। चौघड़िया मुहूर्त होता क्या है? गणना है। जी। भारतीय ज्योतिष में चौघड़िया का विशेष महत्व है। हम यात्रा करते समय उनका ध्यान रखते हैं, पूजन में ध्यान रखते हैं, और इसका जो लोग चौघड़िया में विश्वास करते हैं तो अपने दृष्टि से जब चौघड़िया उनके मतलब की होती है तो उससे वो पूजन करते हैं। जी। इसके साथ ही आचार्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दीपावली में घरों में किस तरह से पूजा करनी है हमें और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। दीपावली में घर की सफाई होती है। जी। तो घर के साथ साथ में मन की भी सफाई होनी चाहिए। बड़ा सरल सा है। जी। अगर 3 या 4 दो देवरानी जेठानी हैं तो उसमें कहीं न कहीं वैमनस्य है। तो इस समय उन्हें वैमनस्य निकाल करके छोटे को बड़े से मिलना चाहिए, ननद से मिलना चाहिए, सास से मिलना चाहिए, और उनके सामने अपनी समस्या रख दें कि हमारी ये समस्या है, और बड़े भी अपने सामने समस्या रख दें। तो मन का जो अंधेरा है, मन का एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, वो जरूर समाप्त करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी समाज, हिंदू समाज में क्या पूरी दुनिया में, मुझे लगता है हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उनकी छोटी बहू थी मेनका गांधी। सास बहुओं के वैचारिक मतभेद हुए और उन्होंने सास का घर छोड़ दिया। तो जब इतने बड़े परिवार में ये स्थितियां हैं तो सामान्य परिवारों में भी स्थितियां बनती हैं। और अगर लड़की नौकरी करने वाली है बहू और उनमें नहीं पड़ती है तो छोड़ करके घर छोड़ देती हैं, और फिर उनको बहुत सारे संकट मिलते हैं, बहुत सारी परेशानियां मिलती हैं, वो एक अलग बात है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं मन की शुद्धता भी इन त्योहारों में ज़रूरी है। और इसके साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम दीपावली का जब जिक्र करते हैं, बहुत सारी कथाएं इसके बारे में जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर मानी कब से जाती है? इस धरती पर देवता भी रहते थे जी, असुर भी रहते थे जी, और मनुष्य भी रहते थे। जी। इन लोगों को सबको शरीर त्याग करना पड़ता था। कोई ऐसा इनके पास विधान नहीं था जिसके कारण से ये शरीर न त्यागे। बड़ी परेशानियां थी। तो ये 5 दिन यम की पूजा करते थे। जी। ये पर्व जो है 5 दिन का है। छित जल पावक गगन सबीर, इन 5 तत्वों को नियंत्रण करने के लिए यमराज की हम 5 दिन पूजा करते हैं। धन त्रयोदशी को हम घर के बाहर दीपक जलाते हैं, 4 मुखी तेल का दीपक जलाते हैं कि आप हमारे घर में न प्रवेश करें साल भर, और न ही अकाल मृत्यु दें, न ही बीमारियां दें, न ही गरे कलह दें, न ही मानसिक तनाव दें। दूसरे दिन जब नरक चतुर्दशी आती, नरक चतुर्दशी का तात्पर्य होता जहां से गंदगी निकलती। हर मकान में कहीं न कहीं से गंदगी निकलने का द्वार है। उस द्वार पर हम दीपक रखते हैं
यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज, आप यहाँ से प्रवेश न करें। तीसरे दिन दीपावली हम पूरे मकान में, पूरी संस्थान में दीप जला करके प्रार्थना करते थे, देवता और असुर सब, कि हमारे कहीं से भी आप प्रवेश न करें। चौथे दिन हम गोवर्धन यानी जो गाय का गोबर होता था उससे बनाते थे और उस पर दीप जला करके प्रार्थना करते थे कि आप कहीं से प्रवेश न करें। और पांचवें दिन यमराज की बहन जो यमुना जी हैं जी। तो वो भ्रात द्वितीया कहलाती है। उस दिन हम जाकर के जमुना जी में जाकर के स्नान करते हैं और वहाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करते हैं। अपनी बहन हमको भोजन कराती है, बहन के घर में जाते हैं, उसको उपहार देते हैं ताकि यमराज प्रसन्न हो और हमारे दोनों के घर में किसी प्रकार का संकट न हो। प्रारंभ यहाँ से हुआ जी। उसके बाद में दूसरी घटना हुई जी। कि लगातार खोज चलती रही और खोज करने में समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दिन कई दिन और उसमें से 14 रत्न निकले। तो जब लक्ष्मी निकली जी तो हमने उसको धन त्रयोदशी मानने लगे। जी। अब जो यम का पूजन है अभी भी आज भी होता है और धन त्रयोदशी दिन के दिन लक्ष्मी जब निकली और उसी दिन धनवंतरी निकले, हमारे पास जीवन जीने के लिए कोई तो अमृत लेकर के निकले जी। तो हमारे जीने के लिए दशा मिली और भौतिक सुखों की दशा मिली। उसके बाद में दीपावली के दिन विष्णु ने और लक्ष्मी ने भी विवाह किया। जी। तो दीपावली के दिन जो है उन्होंने कहा ऐसा न हो जाए असुरों के हिस्से में बंटवारा हो जाए, तो उन्होंने किया। तो इस प्रकार से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा 5 दिन का, खुशियां मनाई जाने लगी।